जा कहाँ रहे थे कि भगवान शंकर और महाराज दक्ष, सती महारानी का जब विवाह हुआ था कुछ दिनों के बाद प्रयागराज में माघ का मेला फिर भरा था। वहां साधु संत इकट्ठे हुए थे, भगवान शंकर भी चले गए थे, तब सती को अपने साथ नहीं ले गए थे। तो उधर दक्ष भी आए। सृष्टि में ज्यादा वंदना दक्ष ने की, उसे चराचर जो है सारा भर गया। सृष्टि का काम बहुत तेजी से बढ़ा और ब्रह्मा जी को संतोष हुआ तो उन्होंने दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति में प्रजापति कश्यप जी के यहाँ भी अधिक संतानें हुई। दक्ष महाराज के कश्यप जी के दामाद थे, चंद्रमा इनके दामाद थे, धर्मराज इनके दामाद थे, देवता इनके दामाद थे, पितृदेव इनके दामाद थे, शंकर भगवान इनके दामाद थे। तो क्योंकि इनका काफी मान बढ़ गया था, ऋषि मुनि देवता सब इनके दामाद बन गए थे राजा दक्ष के, तो दक्ष को प्रजापतियों को भी प्रजापति बना गया। जो सृष्टि में सहयोग करे सृष्टि को आगे बढ़ाने में, उसको प्रजापति कहा जाता था। इसका माइक नीचे रखा है, धरती बंद करके रखना। और जो उनसे सबसे अधिक बलशाली हो, संख्या बढ़ाए। देखो आज जनसंख्या बहुत है, 140 करोड़ भारत की, इतनी ही लगभग चीन की है और देशों के इतने नहीं। तो पूरी पृथ्वी पर कितना बोल रहे हैं। तो भगवान सफाई करते रहे, कभी कोरोना के बहाने, अब ईरान का युद्ध चल रहा है उसके बहाने हजारों 2000 तो लोग मर जाते हैं, सफाई करते रहते हैं। लेकिन सृष्टि के आरंभ में सृष्टि को बढ़ाने के लिए बहुत तप करने पड़े, तब जाकर के सृष्टि आगे बढ़े। तो वो दक्ष को प्रजापति कहा गया, प्रजापति का प्रजापति। जैसे एक राजा होता है, दूसरे प्रदेश का देश का भी राजा होता है, तो उन सब राजाओं के ऊपर भी जो सबसे बड़ा हो, सारे राजा जिसके अधीन उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट जो पूरी पृथ्वी का पति, सब राजाओं को अपने अधीन कर दिया। तो ऐसे महाप्रजापति, प्रजापतियों का सरदार, कि प्रजापति को सरदार थे, महाप्रजापति थे। तो प्रयागराज में भगवान शंकर पहुंचे, सबने अभिनंदन किया। थोड़ी देर बाद दक्ष भी आ गए, तो दक्ष के सामने चंद्रदेव पे, चंद्रमा के दामाद थे, ससुर साहब आ गए। तो चंद्रमा ने प्रणाम किया, देवताओं ने प्रणाम किया, ऋषियों ने प्रणाम किया, राजाओं ने प्रणाम किया, जनता ने प्रणाम किया। भगवान शंकर बैठे आराम, उन्होंने देख लिया लेकिन प्रणाम नहीं किया। जैसे सीधे बैठे थे आलीशान ढंग से, आह क्या बात है, प्रणाम नहीं किया। उसी प्रणाम का सारा खेल हुआ। दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, ढीठ भद्दी आंख वाले, भस्मीभूत, ना धड़क रहता है, कुछ यज्ञ आदि भी नहीं करता, कर्मकांड से दूर रहता है, तो तू बक बक करने लगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद यज्ञ में तुझे कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी को श्राप, नंदी पहले नंदी क्रोध आया, तुमने मेरे भगवान शंकर को श्राप दे दिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस वाणी से तूने बक 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 किया है, जा तुझे बकरे की दाढ़ी मुंह लग जाए, तेरा आत्म ज्ञान नष्ट हो जाए, तेरा वेद का ज्ञान शून्य हो जाए। उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया। तुम जितने भी नंदी गंगी आदि के सेवकगण हो, सारे हड्डी और गहने पहनते फिरो, सिर पे जटाजूट बांधते फिरो। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। हो गया ना, देख उसी से होगी ना। चलो ये ले लेना, जब नंबर आएगा उसको देख लेना है, एक तुम ले लो, एक व्यवस्था कर लेना, जब मैं भजन बोल छाड़ देना उसमें। कल तो मैं पिन लगा करके सारी व्यवस्था बना कर देना, है ना।
जय श्री राम। जब श्राप पर श्राप हुए तो भगवान शंकर वहां से चल दिए और कहने लगे कि अब ये सभा मूर्खों की सभा, अब ये सभा मूर्खों। सती को ये भेद नहीं बताया था भगवान, सती को ये भेद नहीं बताया था भगवान। आज क्योंकि 87,000 वर्ष हो गए, आंखें भी खुल गई, देवता के विमान देखे, सती की नजर गई, आकाश में विमान क्यों आ रहे हैं? तो उनकी सखियां थी जया और विजया, जया और विजया दो सखी थी माता सती। तो माता सती ने उनसे कहा, अरे जया विजया जरा देख के तो आना, विमान आकाश में झंडी लगी हुई है, सब सदस्य कहाँ जा रहे हैं? तो जया विजया चली, एक विमान में देखा वो उनकी बहन भी रोहिणी भी है बैठी हुई, चंद्रदेव बैठे बैठे, सती की बड़ी बहन थी रोहिणी, रोहिणी आदि 60 बहनें थी, 61वीं सती थी। 10 चंद्रमा के यहाँ गए थे सती की बहनें, 13 महर्षि कश्यप को, एक पितरों को, एक देवता को, इस तरह से 60 कन्याओं के विवाह हुए थे। तो थोड़ा विमान को ऐसे नीचे 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 थोड़ा बात करनी है, तो विमान नीचे आया। कहते तुम तो रोहिणी हो, सती की बहन? हाँ, कहाँ जा रही हो? अरे हमारे पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, 33 कोटि देवी देवता आएंगे, बहुत विशाल यज्ञ है, तो हम सब वहां जा रही हैं। यानी अच्छा ठीक है जाओ। सती ने पूछा कि पता लगा कुछ? हाँ महारानी, क्या पता लगा? आपके बाप के यहाँ यज्ञ है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, बड़े प्रसन्न हुई। तो भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, मैं जुड़ जाऊंगी। कह रही हमारे पास तो कोई बुलावा आया नहीं, अब देखो। पहले आया तो जरूर होगा नंदी। हाँ माता जी, हमारे घर से कोई चिट्ठी पत्री आई कि नहीं माता जी? अरे जया विजया, मैं तो रूठे हुए थे मेरे स्वामी, उनकी पूजा में लगे रहते थे, कोई चिट्ठी पत्री आई हो? नहीं माता जी। सारे भूत गणात को बुलाए, एना सब तो खोजो कोई चिट्ठी पत्री आई हो, कोई छोड़ के चला गया, कोई चिट्ठी पत्री, कोई बुलावा, कोई मंत्री संतरी नहीं आया। फिर भगवान शंकर से कहने की देखो बुलावा आए या ना आए, लेकिन मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा प्रयागराज सभा की शिव ने सब बात बताई, प्रयागराज सभा की शिव ने सब बात बताई, मेरा हिस्सा छीना जग में सब गणों को श्राप सुनाई, मेरा हिस्सा छीना जग में सब गणों को श्राप सुनाई, मेरे संग बैर किया, मेरे संग बैर किया, तुम भी नहीं ठुकराई, संतों की वाणी शिव सती की है कहानी, संतों की वाणी शिव सती की कहानी। तब भगवान ने कहा देखो बुलावा जान के नहीं आया, पता है क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया बताना जरा। कि इसलिए नहीं आया कि प्रयागराज में तुम्हारे पिता की और मेरी आपस में कुछ इस तरह का वार्तालाप हुआ था। क्या वार्तालाप हुआ था? कि मैंने प्रणाम नहीं किया था, क्यों? आपका फर्ज बनता था, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? कहने देखो उसमें प्रजा को प्रजापति का प्रजापति था और मैं तो पूरे ब्रह्मांड का पति हूं। इस नाते भाई संसार के निर्वहन के नाते तो मैं दामाद हूं, मेरे ससुर है, लेकिन मेरा एक अलौकिक स्वरूप है अनादि से। न जाने कितने दक्ष पैदा हो गए सृष्टि में और सब मेरे पैदा किए हुए हैं। मैं ब्रह्मांड अखिलों ब्रह्मांड का नायक हूँ। तो उस नाते तुम्हारा पिता का रिश्ता छोटा, मेरा बड़ा था। मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता महेश्वर हूँ, महाईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। तो बड़ा ईश्वर यदि संसार के सामने झुके तो ईश्वर की महत्ता खो जाएगी, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया।
ये बात सही है, फिर तो मेरे पिता ही लगती है। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया था? इसलिए नहीं बताया था तुम्हारा मन जी दुखी होता कि मैं जी दुखी होता तो मैं समझाती कि तेरा बाप समझने वाला है ही नहीं, अभी मानसिक पर चढ़ा हुआ था, इसलिए हमने नहीं बताया। कहले चलो कोई बात नहीं, जो बात बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, अब तो रिश्ता ठीक बनाने दो, मुझे घर जाने दो। तो भगवान शंकर ने कहा दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हरे भयर